एक बिहारी जो है सब पर भारी। बिहारी समोसा घंटा वाला जो कि लंदन में समोसे बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक दिन में 10,000 समोसे बेचता है ये बिहारी जो है सब पे भारी। वो एक समोसा जो हम इंडिया में 10 रुपए का जो मिलता है उसे हम पूछते नहीं हैं, वो लंदन में 5 पाउंड का बेच के करोड़ रुपए कमा रहा है। 5 पाउंड को अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीस में तो लगभग 600 रुपए के हो 600 रुपए होते हैं। 600 रुपए का एक समोसा बेच रहा है ये बिहारी और दिन का 10,000 समोसा निकालता है, तो सोचिए करोड़ों रुपए कमा रहा है ये। और इसके एक आउटलेट नहीं, 2 आउटलेट है। अब इसकी जर्नी कैसे शुरू होती है? तो देखिए, बात है 1971 की। बिहारी समोसा वाला एक चेन है, एक आउटलेट है, एक ब्रांड है, ठीक है? तो इनके पूर्वजों से यानी कि ये इनका फैमिली बिज़नेस है। ये गुजरात में पहले इनके फैमिली लोग ये बिज़नेस रन कर रहे थे। गुजरात में आउटलेट था इनका। उसके बाद इनके बच्चे ने यानी कि जो बिहारी समोसा घंटा वाला है, इसने सोचा कि हम इस बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे ओवरसीज़ यानी कि फॉरेन कंट्री में। तो डायरेक्ट ये पहुंचा लंदन कि अब फिरंगियों को हम अपने बिहार का टेस्ट देंगे बिहारी समोसा खिला के। अब इंडिया में ये बिजनेस तो हर गली नुक्कड़ पे होता है, खोलते हैं लोग, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूनिक क्यों हो रहा है लंदन में? लंदन में 2 आउटलेट खुल चुके हैं बिहारी समोसा घंटा वाला का, और वहां पे इतने ज्यादा कस्टमर क्यों जा रहे हैं? सबसे नंबर वन बात, टेस्ट तो ये दे ही रहा है, पुदीने की चटनी और रेड सॉस के साथ में क्रंची क्रिस्प समोसा ये तल रहा है, छान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो बिजनेस मॉडल हम जिसे कहते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग कहते हैं, इंडिया में तो गली-गली हर चौराहे पे समोसा आपको मिल जाएगा। लेकिन उनका सेल्स इतना क्यों नहीं होता है? और इस बिहारी समोसा घंटे वाले का बिज़नेस इतना क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि बात आती है इसके अटायर के ऊपर में। अब लंदन में जितने लोग उसके दुकान पे विज़िट कर रहे हैं, अब वो विज़िट क्यों कर रहे हैं? उसमें से आपने गौर किया होगा कि फॉरेनर्स कम और इंडियंस ज़्यादा जा रहे हैं बिहारी समोसा घंटा वाले के शॉप पे। अब वहाँ जाने का रीज़न क्या है? ये सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। देखिए, सबसे पहले तो बिहारी समोसा घंटा वाले ने अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या लगाया है कि उसने जो अवतार है अपना, जो पूरा का पूरा अटायर है उसका, वो पूरा एथनिक वेयर में यानी कि ट्रेडिशनल रिवाज में है वो। उसका जो अटायर है, जो आउटफिट है, वो ट्रेडिशनल है। यानी कि जो बिहारी जो टिपिकल बिहारी देसी बिहारी होते हैं बिहार में, उसका जो रूप होता है, रंग होता है, उसने उसने कैरी कर रखा है उसको उसने। ठीक है? एक थीम है, एक स्टोरी लाइन चल रही है वहाँ पर। तो वो गमछा बाँधता है सर में, जो कि बिहार में बिहारियों का प्राइड कहते हैं गमछा, ठीक है? लुंगी जो होता है, वो पहनता है वो। उसके बाद उसके ऊपर से शर्ट पहनता है, ठीक है? और चश्मा चश्मा पहनता है। तो उसने पूरा का पूरा एक ना अटायर, एक थीम लिया है, एक पूरा एक रूप, एक रंग उसने दिखाया है कि बिहार में समोसे कैसे मिलते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से वो रील्स को बनाता है। अब रील्स बनाता है, डेली डेली वो रील्स अपलोड करता है अपने बिज़नेस के रिलेटेड कि लोग आते हैं उसके समोसे के बारे में रिव्यू देते हैं, ठीक है? और वो अपलोड करता है अपने इंस्टाग्राम पे। वो पूरा दिखाता है कि मैंने 3,000 समोसे पहले बेचे थे, अब धीरे-धीरे 5 हुआ, अब दिन के 10,000 समोसे मैं बेच रहा हूँ। तो वो पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट लिखता है, उसके पूरे पहनावे पे, उसके अटायर पे, उसका ये धंधा, उसका ये बिज़नेस ग्रो हो रहा है। अब वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं, ये वही इंडियन कस्टमर तो यहाँ भी है, इंडियन कस्टमर वहाँ भी है। लेकिन ये समोसा का जो बिज़नेस है, ये लंदन में इतना ज़्यादा फल-फूल क्यों रहा है? सबसे पहली बात कि इंडिया का कोई भी बिज़नेस हो, वो फॉरेन कंट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और बिहारी समोसा घंटा वाला जो है, इसका बिज़नेस क्यों चल रहा है? समोसा कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, उसको बेच के पैसे कैसे कमा रहा है ये? तो देखिए, जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इंडियन इंडियन लोग जो हैं, तो उनका कहीं न कहीं जुड़ाव इंडिया से रहता है। रहते तो हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो यादें हैं, वो इंडिया से जुड़ी रहती हैं, ठीक है? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो इंडियन से मिलते नहीं हैं, वो कहीं किसी दूसरे स्टेट घूम नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि जब उनको कोई ऐसा इंडिया का मिलता है, किसी स्टेट का मिलता है, तो उसे वो अपना समझते हैं। उनको फ़ील आता है। लेकिन क्या है कि फ़ॉरेन कंट्री में जब वो रह रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि ये हमारी फ़ैमिली की तरह है ये। ये जो बिज़नेस है, ये बिहार का जो बिज़नेस है, वो हमारी फ़ैमिली की तरह है। इसको सपोर्ट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। बिहार से आके उसने दुकान खोला है यहाँ पर, ठीक है? इतना रिस्क ले रहा है, तो उसको फ़ॉलो करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए,
ठीक है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कैसे हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कोई इंडियन दिख जाता है तो मन करता है उसे हग कर लें, गले लगा लें, है ना? तो ये गले लगाने का मन क्यों करता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर इंडिया से है फॉरेन कंट्री में, है ना? तो वो लोनलीनेस यानी अकेलापन फ़ील करते हैं इंडियंस लंदन में या फॉरेन कंट्री में। तो वहाँ पे बिहारी समोसा घंटे वाले का बिज़नेस चलने का यही रीज़न है कि सारे इंडियंस के आउटलेट पे आ रहे हैं बिकॉज़ फ़ील आ रहा है उनको कि कोई हमारे घर से आया है, कोई फैमिली से आया है, ठीक है? इंडिया से और भी बिहार स्टेट से आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि हमारे ही घर का है, ठीक है? तो वो उनको समोसा खाने को मिल नहीं रहा है वहाँ पर, बिल्कुल अपना लोकल समोसा इंडिया का, तो इसलिए वो भागे दौड़े चले जा रहे हैं बिहारी समोसा घंटा वाले के पास कि हमारा खुद का एक टेस्ट है, पहचान है, तो इसे हमें चखना चाहिए। क्योंकि उन्हें वहाँ पे मिलता नहीं है समोसा ऐसा इंडियन फूड्स, इंडियन स्नैक्स। तो ये रीज़न है कि इंडियंस वहाँ पे 5 पाउंड भी देने को तैयार हैं समोसे के लिए, जो यहाँ पे इंडिया में ₹15 ₹10 देने को तैयार नहीं होते हैं। और अपने बिज़नेस के लिए अगर आप रील बनाते हो, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, ठीक है? प्रमोट करते हो तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे बिहारी समोसा घंटा वाला कर रहा है, तो आप भी अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री में आप एक्सपैंड कर सकते हैं इंडिया का बिज़नेस और रील्स बनाइए और एक बिज़नेस की स्टोरी लाइन तैयार करिए अपने गेटअप के साथ में, ठीक है? तो आपका बिज़नेस बहुत चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सारे बिहारी भाइयों में। बाय।